ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 58 है। तीसरे अध्याय के 29वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में यह स्पष्ट किया गया है कि मुक्ति का सीधा कारण कौन है, मुक्ति का मुख्य कारण कौन है, जिसके बिना मुक्ति कभी नहीं हो सकती है, वो कारण कौन सा है, इसको लेकर के विस्तार से समझाया। बहुत सारे सूत्र आए हैं पीछे से, 23वें सूत्र से लेकर के 29वें सूत्र तक ज्ञान को लेकर के बहुत सारी बातें कही। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मुक्ति किस कारण से प्राप्त होती है, इसे तो स्पष्ट कर दिया है। अब उस मुक्ति के लिए क्या करें जिससे मुक्ति मिल जाए। भवतो योगाभ्यास ध्यान विषयस्य मुक्ति प्राप्तो ज्ञानांगतया साधन भावेन वा अनुष्ठेयत्वं कथम तत्सेव्यम इति विव्रियते। पृष्ठ संख्या 196 पर भूमिका के रूप में एक पंक्ति है। भवतु हो जाए क्या, योगाभ्यास ध्यान विषयस्य मुक्ति प्राप्तो, मुक्ति की प्राप्ति में योगाभ्यास ध्यान आदि ये सारे विषय ज्ञानांगतया, ज्ञान का एक अंग बन करके, साधन भावेन, साधन के रूप में इन सबका अनुष्ठेयत्वम, इन सबका अनुष्ठान कर लेना चाहिए। लेकिन उसका अनुष्ठान कथम, कैसे करें, तत्सेव्यमिति, उसका सेवन कैसे हम करें जिससे हम मुक्ति तक पहुंच सके, इस बात को लेकर के विव्रियते, इसका विवरण विस्तार प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्यान की परिभाषाएं अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप से व्यक्त किया है। यहाँ पर भी एक ध्यान की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत की जा रही है। रागोपहतिर ध्यानम, रागोपहतिर ध्यानम, राग उपहति ही, राग उपहति रागोपहति, राग का उपहत करना ये ध्यान कहलाता है। रागोपहति ही ध्यानम। संसार आसक्ति या संसार शक्ति, इंद्रिय भोग प्रवृत्ति व राग, राग को हटाना है। उपहति का अर्थ होता है हटाना, राग को समाप्त करना। राग को तब समाप्त करेंगे पहले राग किसे कहते हैं ये स्पष्ट हो जाए। तो भाष्यकार ने स्पष्ट किया है राग को संसार शक्ति, संसार में सक्त होना अर्थात संसार में लगे रहना, या ऐसा भी कह सकते हैं इंद्रिय भोग प्रवृत्ति, क्योंकि संसार में लगे रहने का अभिप्राय है इंद्रियों में जो भोग की प्रवृत्ति है वही संसार में लगे रहना है। तो इंद्रिय भोग प्रवृत्ति, इंद्रियों को भोगने में प्रवृत्त रहना, लगे रहना, इंद्रियों को पुष्ट करना, इंद्रियों की तृप्ति के लिए मेहनत करना। देखिएगा, जब आदमी आंखों से बहुत अच्छा दृश्य देखता है ना, तो बस देखना ही चाहता है, उस आंखों से तृप्त होना चाहता है, आंखों से भोगना चाहता है, कानों से भोगना चाहता है। ऐसे अलग अलग इंद्रियों से जब व्यक्ति भोगना चाहता है तो उस भोग की चाह समाप्त करना है, उसको रोकना है। तो इंद्रिय भोग प्रवृत्ति, तो इंद्रियों में लगे रहना, इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त रहना, यही तो राग है।
और तस्य खल उपशम, उस राग को उपशम कर देना, अर्थात निवृत्ति ही, उनको रोक देना है, उस प्रवृत्ति को रोक देना ध्यानम, ये ध्यान कहलाता है। अर्थात मनसा स्थिरी भाव, तब जाकर के मन स्थिर हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, मन ठहर जाता है। यही तो नहीं होता है। ध्यान तो सभी करना चाहते हैं, सभी का अर्थ है यहाँ पर जो योगाभ्यासी है, जो मुक्ति को पाने की चेष्टा करते हैं, जो साधक लोग हैं, जो इस अध्यात्म मार्ग में गमन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सभी करना चाहते हैं, सभी ध्यान लगाना चाहते हैं। और सबकी ये शिकायत आती है, प्राय आप सुनेंगे कि ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। वैसे तो सालों से ध्यान करता हूं मैं, लेकिन मन नहीं लगता, मन मानता ही नहीं, और बहुत संघर्ष करना पड़ता है ध्यान के समय में बैठ करके। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वो संसार में है, और जब तक संसार में इंद्रियों की प्रवृत्ति रहेगी, जब तक इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त होते रहेंगे, तब तक राग बना रहेगा। यहां ये नहीं बोला जा रहा है राग को रोको, तो उसके साथ द्वेष को रोको, उसके साथ मोह को रोको, केवल राग शब्द को रखा है यहां पर। राग का विरोधी द्वेष है। जब राग ही नहीं रहेगा तो द्वेष भी नहीं रहेगा। जिन्होंने योग पढ़ा है वहां स्पष्ट किया गया है, यदि एक प्रवृत्ति है तो सारी प्रवृत्तियां रहती हैं। यदि मनुष्य में एक प्रवृत्ति है तो सभी प्रवृत्तियां रहे। देखो, जब मैं गुस्सा वुस्सा नहीं करता, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मेरे को सब लोग प्यारे हैं, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, ये कहने की बात है। ये कहने के लिए तो है कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो राग करता हो और वो द्वेष नहीं करता हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहता है, योग कहता है। जो राग करता है निश्चित है वो द्वेष भी करता है। ये अलग बात है कि मात्रा किसकी कितनी है। हो सकता जो ये कहने वाला है मैं प्रेम करता हूँ, सबसे मेरे लिए अच्छे हैं, सबसे मैं प्रेम करता हूँ, तो वो अधिक प्रेम करता होगा, पर ये नहीं हो सकता वो द्वेष नहीं करता है। जहां अविद्या है तो वो अविद्या सब जगह व्याप्त होकर के रहती है, कम ज्यादा। तो इसलिए राग को इसलिए रखा है कि राग जो है व्यक्ति समझता मैं अच्छा ही तो मान रहा हूं, मैं तो सबसे प्रेम ही तो कर रहा हूं, सबको अपना रहा हूं, पर उस प्रेम के साथ साथ द्वेष भी विराजमान है और मोह भी विराजमान है, सारी अविद्या विराजमान है, कम अधिक मात्रा में, कहीं अधिक मात्रा कहीं कम मात्रा। इसलिए राग को सामने रख करके यहां स्पष्ट किया, अगर राग को रोक दिया तो द्वेष भी रुकेगा, सब रुकेंगे, सारी अविद्या रुक जाएगी। ये तब रुकेंगी जब भोगों के प्रति हमारी प्रवृत्ति रुकेगी। भोगने की जो चाह है ये व्यक्ति समाप्त नहीं कर पाता है, इसलिए वो सदा संसार में रक्त रहता है, संसार में आसक्त रहता है। सांसारिक वस्तुओं में, संसार में जब तक आसक्ति बनी रहेगी तब तक ध्यान नहीं हो सकता। इस आसक्ति को, इस राग को तोड़ना है, इसका उपशम करना, इसका उपहत करना है, तब जाकर के ध्यान होता है, अर्थात मन स्थिर हो जाता है। ये इसका तात्पर्य। ये अपने ढंग का एक विलक्षण यहाँ ध्यान की परिभाषा है। एक और भी सूत्र आएगा ध्यान को लेकर के इसी दर्शन में, जैसा आगे आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान एक महत्वपूर्ण कर्म है मनुष्य का, सर्वोत्कृष्ट कर्म है मनुष्य का। और ध्यान अपने आप में एक ऐसा कर्म है, ध्यान में जितना ज्ञान होता है, ध्यान करते समय जितना ज्ञान होता है, जितना एकाग्र होता है व्यक्ति, जितनी बुद्धि बढ़ती है, उतना और किसी भी कर्म में, किसी भी क्रिया में नहीं हो सकता। जो जितना अधिक ध्यान करता है, किस रूप में?
जैसा यहाँ पर बताया गया है इस रूप में, उसका ज्ञान इतना बढ़ता है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को भी समझ सकता है। और जितना संवेदनशील ध्यान में व्यक्ति होता है, जितना अलर्ट रहता है ध्यान में, उतना और किसी भी कार्य में नहीं रहता है। ध्यान वो नहीं होता है कि कुछ भी नहीं पता लगा, कुछ अनुभूति भी नहीं हुई है। मर्ज सर्वाधिक अनुभूति, सर्वाधिक सावधान व्यक्ति अगर कहीं होता है किसी कर्म में, ध्यान में ही होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये ध्यान। अब इस ध्यान को कैसे करें? तो कहते हैं ध्यान साधनम। इस ध्यान का जो साधन है वो प्रस्तुत किया जा रहा है, वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि। वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि, वृत्तियों को रोक लो, जैसा कि योग कहता है। वृत्ति क्या है? प्रमाण आदि पंचवृत्ति नाम निरोधात। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, स्मृति वृत्ति और निद्रा वृत्ति। ये 5 वृत्तियां हैं। तो प्राणादि पंचवृत्ति नाम निरोधात। प्रमाण आदि जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, इनको रोकना है। देखिए, रोकने का अर्थ यहां पर अपेक्षा से कहा जा रहा है। प्रारंभिक व्यक्ति सभी वृत्तियों को रोकेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा रोकना होता है, यदि मेरा मन खाने में लग रहा है तो खाने से हटा करके पढ़ने में लगा दूं, तो खाने के प्रति आस्था या उसका लगाव, उसकी रुचि कम होती जाएगी। एक जगह से मन को हटा करके दूसरी जगह में लगाना। जिस जगह पर मन लग रहा है ना, वहां से हानि हो रही है। जहां पर भी मन लगाता है व्यक्ति, जब वहां हानि दिखाई देती है, या हानि बहुत हुई है, या बहुत हानि हो रही है, और ऐसा ही चलता रहेगा तो और अधिक हानि होगी, तो ऐसे जगह से मन को हटाना होगा। जब संस्कारों से बह जाता है व्यक्ति, क्योंकि ये जो आदत है व्यक्ति के अंदर, ये जो एडिक्शन हुआ है अलग अलग विषयों का, किसी को खाने का, किसी को देखने का, किसी को सुनने का, किसी में अलग अलग एडिक्शन है, अलग अलग लत है, अलग अलग आदतें हैं। जब जिस किसी भी आदत में वो पड़ा रहता है, उस आदत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उस आदत के ना छूटने के पीछे संस्कार। क्योंकि उसके बहुत अधिक संस्कार है, वो संस्कार धक्का दे करके बार बार उसको उस क्रिया में झोंक देते हैं। तो जब उस अधिक संस्कारों से युक्त होकर के उस आदत में जब लगा रहता है व्यक्ति, उसका एक ही उपाय है कि वहां से हटा करके दूसरी जगह में ऐसे जगह पे लगा हो जिससे हानि ना हो, या यूं कहिए कम हानि हो। जब जहां जिस काम को करते समय अधिक हानि हो रही हो, हानि से बच नहीं पा रहा हूं, तो कम से कम हानि हो ऐसा कुछ कर लूं ना। क्योंकि बिल्कुल हानि ना हो ऐसा सामर्थ्य अभी आया नहीं मेरे में। ऐसा सोचना है व्यक्ति को, ऐसा कुछ प्लान बनाना पड़ेगा व्यक्ति को कि हानि तो बहुत हो रही है इन आदतों के कारण से। तो जब हानि अधिक हो रही है तो उसका एक ही उपाय है, जहां हानि हो रही है वहां से मन को हटा करके ऐसी जगह पर लगा हूं जिससे कम हानि हो जाए। तो ऐसे करते 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 एक स्थिति हो जाएगी, वृत्ति का निरोध ही हो जाएगा, अर्थात सारी वृत्तियां ही रुक जाएंगी। पहले जो हानिकारक वृत्तियां हैं, जिनसे बेहद हानि हो रही है, इतनी हानि हो रही है मैं ईश्वर से बहुत दूर जा रहा हूं, पहले उन वृत्तियों से हटा करके ऐसी वृत्ति में मन को लगा लो जिससे कम हानि हो। तो ये आपको, हम सबको देखना होगा कि मैं किस आदत से मजबूर हूं, जिस आदत के कारण से जितनी उन्नति मेरी होनी चाहिए उतनी उन्नति नहीं हो रही है। पहले उस आदत को देखना है, उस आदत से मन को डाइवर्ट करना, उससे हटाना है और ऐसे जगह पे लगाना जिससे हानि कम हो और ज़्यादा लाभ हो। चाहे वो स्वाध्याय में मन लगाए, वो या ध्यान
या किसी न किसी ऐसे जगहों पर सत्संग सुने या परोपकार में अपने आप को इन्वॉल्व करे या कुछ ना कुछ ऐसा काम करे ताकि उन बुरी आदतों से धीरे धीरे हम अलग हो सके। तो वृत्ति निरोध का ये भी है कि एक वृत्ति से हटा करके दूसरी वृत्ति में लगाना। ये प्रारंभिक व्यक्ति को ऐसे करते 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 एक दिन आ जाएगा जिस दिन सारी वृत्तियां ऐसी लगेंगी कि ये सब रोकने वाली है। तब वो उन वृत्तियों को रोक करके फिर ध्यान को ध्यान के रूप में करेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रमाण आदि 5 वृत्तियों के रोक लेने से तत्सिद्धि ध्यान सिद्धिर्भवति, ध्यान की वास्तव में सिद्धि हो जाती है। कथम पुनः वृत्ति निरोधो जायते, आखिर ये वृत्ति का निरोध, सारी वृत्तियां रुक कैसे जाएंगे? अत्र उच्यते, उसके लिए और भी उपाय बताए जा रहे हैं। धारणा आसन स्वकर्मणा तत्सिद्धि, धारणा आसन स्वकर्मणा तत्सिद्धि। धारणा आसन स्वकर्मणा, धारणया, धारणा करके मन को जबरन एक जगह पर टिकाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पे उस मन को टिकाते रहना चाहिए। जो संस्कारों के कारण से, जिस लत के कारण से बार बार हम मन को उधर ही लगाते हैं, वहां से हटा करके दूसरे स्थान पर धारणा बनाना है, इतना आसान नहीं है। हटाते रहते हैं फिर वापस जाते रहते हैं, हटाते रहते हैं फिर वापस जाते रहते हैं, हटाते रहते हैं फिर भी वापस जाते रहते हैं। तो आदमी क्या करता है कि वो 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 100 बार करके थक जाता है, देख लिया, फिर उसी आदत में अपने आप को झोंक देता है। ऐसा कोई नहीं होता है। जो समझदार आदमी है उसको पता है ये मेरी गलत आदत है, मेरा मन उसमें लगता है और वो कर बैठता हूं, पर उसको हटाने का प्रयास करता है, क्योंकि समझा है, पढ़ा है, लिखा है, सुना है, बहुत कुछ किया है, उसको हटाना चाहता है। उसकी हार्दिक इच्छा यही है कि उसको हटा दूं, लेकिन हटा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा है, उसके संस्कार ज़्यादा है। तो हटाने के संस्कार कम हैं, तो हटा हटा करके थक जाता है, फिर उसी में बह जाता है। यही हानि होती है। इसलिए उसको क्या करना, हटाओ तो फिर जाता है मन, फिर हटाओ फिर जाता है, फिर हटाओ फिर जाता है। जाने का उसका स्वभाव है तो हटाने का स्वभाव बना लेना चाहिए। इसके लिए हमारे गुरुजी एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया करते थे। वो कहते थे, कभी आपने चींटी को देखा? चींटी को कभी उसको विश्राम करते हुए देखा? कभी उसको सोते हुए आराम फरमा रहा हो? नहीं। जब भी देखो चींटी क्रियान्वित रहती है। कभी आपने देखा दीवार को चढ़ते हुए चींटी को? हाँ, देखा है। और जो दीवार जो है, टाइल्स लगा हुआ दीवार है, स्मूथ है, चिकना है, उस दीवार पर चींटी जो है चढ़ने का प्रयास करती रहती, गिरती रहती, चढ़ती रहती, गिरती रहती है। कभी उसको हारते हुए देखा? नहीं देखा। जब एक क्षुद्र प्राणी का मतलब निम्न स्तर का प्राणी, जिसके पास अकल नहीं, समझ नहीं, उपाय नहीं, उपदेशक नहीं, बताने वाले नहीं, कुछ नहीं, अकेला अपने आप लगा है, वो प्राणी चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। आपके पास इतना समय कि उसको वॉच करने का, उसको देखने का, ठान करके बैठ जाओ, उसको देखते रहो। कभी समय निकालो, फिर देखो उसको, और देखो वो चींटी जो है चढ़ती उतरती, चढ़ती उतरती। ऐसा समय आता है उसके पास कितना धैर्य है, वो चढ़ करके ही सांस लेती है। और वो क्षुद्र प्राणी इतना कुछ कर सकता है जिसके पास ना उपदेशक है, जिसके पास ना माता पिता बताने वाले हैं, उसके पास मित्र साथी है जो उसको सपोर्ट कर सके, उसको मोटिवेट कर सके। कुछ नहीं, अकेला है, अपना चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा। तो ऐसे प्राणी कर सकता है। तो मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास साधन है, जिसके पास माता पिता, जिसके पास गुरुजन है, जिसके पास आजकल बड़े बड़े साधन हैं। इन सब साधनों को अपना करके भी मैं इतना हार मान लेता हूँ, इतना कमजोर हूँ मैं। ऐसा हमारे गुरुजी बताया करते थे।
तो ये जो धारणा है, ये वही धारणा है, जितने बार मन जाता उतने बार हटाओ, एक जगह टिकाओ, हटाओ टिकाओ, हटाओ टिकाओ, करते जाओ करते जाओ, एक दिन जरूर आएगा, धारणा बनी जाएगी। फिर कहा आसन, आसनेन, आसन ध्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा साधन है। योग के 8 अंगों में आसन एक ऐसा अंग है जिसके बिना ध्यान नहीं हो पाता है। यहाँ आसन से वो लेना है हमें कि जिसमें बैठ करके हम ध्यान कर सके, ऐसा आसन लेना है। और महर्षि वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन में स्पष्ट लिख दिया है, वो कहते हैं आसीनः संभवात्। मैंने कई बार संकेत किया था, एक सूत्र है आसीनः संभवात्। ध्यान तभी संभव हो सकता है जब वो बैठे। आप लेट करके, खड़े होकर के, आराम फरमाते हुए, चलते फिरते हुए ध्यान नहीं कर पाओगे। आसन लगाना होगा, अर्थात स्थिर करना होगा शरीर को। तो शवासन में तो स्थिर होता है, पर वहां खतरा है, वहां खतरा है सोने का। वैसे ही आदमी को नींद नहीं आती आजकल वैसे आदमी को नींद नहीं आती। उसको ध्यान के समय बिठाते ना, ध्यान के समय आराम से परमाता है, बढ़िया सोता है, ऊँगता रहता है। जिसको नींद नहीं आती, उपदेश के लिए उसको बिठा दो, उपदेश सुनो, उपदेश सुनता सुनता वो सोता है। कक्षा के समय, कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे तो सो रहा है व्यक्ति, उपदेश के समय सोता है, कक्षा के समय सोता है। जहां कोई नहीं, अकेला बैठा है और ध्यान करना है तो उसको लेट करके करना शवासन में, ओ हो, क्या अच्छी नींद आएगी व्यक्ति को। इसलिए आसीनः संभवात्, इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने वेदांत में आसीनः, बस बैठ करके संभव है। अब ये अलग बात है, मैं रोगी हूं, आप रोगी हो, या जो भी कोई कारण है, आपकी शारीरिक कोई समस्या है, वो तो एक विकल्प हो गया। विकल्प विधान नहीं होता है, वो मुसीबत है, आपत्ति। आपत्ति में कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। रेगुलर में, सामान्य स्थिति में आसीनः संभवात्, बैठना होगा। अचलत्वं च अपेक्षा, इसी के आगे अगला सूत्र लिखते हैं, अचलत्वं च अपेक्षा, अर्थात अचल होना पड़ेगा, स्थिर होना होगा। आप खुजलते हुए, खांसते हुए, घटकते हुए, हिलते हुए, डुलते हुए, मच्छर भगाते हुए, कभी हाथों की इधर, कभी कुछ ना कुछ करता रहता आदमी, बैठ करके खांसता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहता, शरीर को स्टिल करके अचल नहीं बना पा रहा है। वो कहते हैं अचलत्वम च अपेक्षा, अचलत्व की अपेक्षा है। ध्यान करना चाहते हो, आपको अचल बनाना होगा, अपने आप को ध्रुव बनाना होगा, स्थिर बनाना होगा। ऐसा स्टिल हो जाना होगा जैसे पत्थर की मूर्ति को बिठा दिया कहीं, बस जब तक उसको कोई हिलाएगा नहीं तो हिलेगा नहीं वो, ऐसा। ये है आसन। तो इस आसन से ध्यान की सिद्धि होती है, धारणा से आसन की धारणा से ध्यान की सिद्धि होती है। एक और बात, विशेष बात कही है, स्वकर्मणा। स्वकर्मणा का अभिप्राय है आपका क्या कर्म है, आपका क्या कर्तव्य है, आप किस कर्म के लिए हो, आप कौन हो। आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आप सन्यासी हो, आप वानप्रस्थी हो, चाहे आप गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, किस आश्रम में, किस वर्ण में, किस अवस्था में हो, बूढ़े हो, युवा हो, किस अवस्था में, इन सबको देखते हुए सबके अलग अलग कर्म होते हैं। तो जिस अवस्था में, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में आप हो, उसके अलग धर्म है। धर्म ग्रंथों में ये विस्तार से स्पष्ट किया गया है कि आपका क्या धर्म है, आपका क्या कर्तव्य है। यह है वो स्वकर्मणा, अपने कर्तव्य का पालन करना। यदि हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन यथावत, जैसा शास्त्र कहता है, जैसा शास्त्र कहता है वैसा पालन करना। जी ध्यान करने के लिए शास्त्र कहा, जी मैं ध्यान करता हूं, लेकिन शास्त्र कितना ध्यान करने के लिए कहता है, उतना ध्यान करना है। व्यायाम करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है व्यायाम करने के लिए, कितना व्यायाम करने से आप स्वस्थ रह सकते हो।
यानी आप किसी भी वे में, किसी भी दृष्टि से, किसी भी एंगल से आप देखें, अपने अपने स्वरूप को सामने रखते हुए, अपना ओहदा, अपनी योग्यता को सामने रख करके, फिर शास्त्र को सामने रख करके, शास्त्र और आप दोनों का समन्वय करके जो शास्त्र कहता है वैसा ही कर्म करना होगा। ये आत्मतुष्टि नहीं लानी है इसमें। हाँ जी, मैं दान भी देता हूँ, मैं व्यायाम भी करता हूँ, मैं भक्ति भी करता हूँ, मैं यज्ञ भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। करते होंगे, हम बहुत कुछ करते हैं, कौन नहीं करता है। इस मार्ग पे चलने वाला बहुत कुछ करता है, लेकिन वो जो करना है वो स्वकर्मणा, अपने स्वरूप को और शास्त्र को सामने रख करके चलना है हमको। ठीक है, आज मैं पूरा खरा नहीं उतरा, लेकिन मेरा उद्देश्य, मेरा एम होना चाहिए। मैं एक टारगेट बना करके चलता हूँ, इतने तक मैं अपना इस टारगेट को, जब बिजनेस करने वाले होते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं, वो अपना टारगेट बना करके रखते हैं कि ऐसा, इस स्थिति तक मेरे को पहुँचना है। तो ऐसे हमें टारगेट बनाना होगा अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए कहा स्वकर्मणा। इस स्वकर्मणा को आगे समझाएंगे सूत्र के माध्यम से, वहीं पर मैं इसका विस्तार करता हूँ। तो धारणा से, आसन से और अपने अपने कर्मों से तत्सिद्धि वृत्ति निरोधस्य सिद्धिर्भवति, वृत्तियों को रोकने की सिद्धि हो सकती है। उसके बिना वृत्तियों का निरोध नहीं हो सकता। और भी उपाय वृत्तियों को रोकने के लिए। अच्छा, और एक बात कहना चाहते हैं, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वकर्म में क्या चीज आएगा, जैसे कि हम यज्ञ कर रहे हैं, यम नियम का पालन करना, यही सब चीज जो आएगी उसमें कि कुछ? देखिए व्यवधान बीच में मत लाइएगा। अभी मैंने बोला ही था कि स्वकर्म के बारे में आगे सूत्र स्वयं कहेगा। आपने नहीं सुना था? सुना था नहीं सुना था? जब सुना है, यदि सुना है, आगे आने के लिए बात, जब सुना है तो धैर्य रखिएगा, अपने आप सूत्रकार भी स्वयं कहेंगे। जी, तो आइए। अच्छा, और एक बात, निरोध छर्दि विधारणाभ्याम, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। निरोध, ये जो वृत्तियों का निरोध है, वृत्तियों को रोकना है, उसके लिए एक उपाय बताया जा रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय, छर्दि विधारणाभ्याम। महर्षि पतंजलि ने ऐसा एक सूत्र योग में भी बनाया, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा। वो कहते हैं छर्दि विधारणाभ्याम, निरोधो धारणार्था। ये निरोध जो है यहाँ पर धारणा के अर्थ में आया है। मनसो निरोधा, मन को रोकना है, अर्थात देशबंधो धारणा रूपा, मन को किसी एक स्थान पर उसको टिकाना है, धारणा बनानी है। धारणा योग का महत्वपूर्ण अंग है, छठा अंग। धारणा का मोटा अर्थ यह है कि मन को स्थिर करना, मन को एक विषय में टिकाए रखना। क्या बोला है जी मैंने? मन को एक विषय में टिकाए रखना, बनाए रखना, एक जगह पर टिकाए रखना। केवल मन को किसी, देखिए मैं मान लीजिएगा मन को यहाँ टिकाने का मतलब मन को यहाँ स्थापित कर लिया, भ्रिकुटी में स्थापित कर लिया, या मस्तक में स्थापित कर लिया, या कंठ में, जहाँ भी मन को टिकाए तो वहीं टिकाए रखना। मतलब मन को हाँ यहीं ठहरो, यहीं ठहरो, बस ठहरा के रखना ही उद्देश्य नहीं है ना। खाली पीली एक जगह मन को टिकाना ऐसा नहीं होता। मन का काम है विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, वो खाली नहीं रह सकता। तो एक जगह पर टिकाने का मतलब है एक ही विषय में टिकाए रखना, एक ही विषय में मन को स्थापित करना, टिकाए रखना, एक ही विषय में ही उसको लगाए रखना, दूसरा विषय नहीं ला सकते। हमारा विषय ईश्वर है, हमारा विषय है ईश्वर के किसी गुण का ध्यान करना। तो जिसमें भी, जिस गुण में, यह पूरे पदार्थ ईश्वर, आप कोई गुण ना लेकर बस केवल ईश्वर, तो एक विषय में मन को बनाए रखना, टिकाए रखना, यह धारणा है, एक छोटी मोटी बात नहीं है। तो मनसो निरोध देशबंधो धारणा रूपा, मन को रोकना अर्थात किसी एक देश में
मन को बांध के रखना, उस एक देश में जो विषय है उस विषय के साथ बांधे रखना, ये धारणा का रूप है। और इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक मोटा उपाय बताया जा रहा है, छर्दि विधारणाभ्याम। प्राणस्य छर्दनेन वेगात बहिर्निस्सारणेन स्तंभेन च संपद्यते। ये जो हमारे प्राण हैं, श्वास प्रश्वास के माध्यम से जो प्राणों को हम लेते निकालते, छर्दी का अर्थ होता है बाहर निकालना। जो लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो प्राण हैं उसको बाहर निकालना, वेग से बाहर निकालना। लेकिन उस वेग से बाहर निकालते समय आवाज नहीं करना, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। जब हम प्राणों को बाहर निकालते हैं, मैं एक स्थूल उदाहरण दिया करता हूँ जब कभी प्राणायाम कराते समय। हाँ जी, आप कुछ गर्म पदार्थ, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, कोई सूप पीता है, कोई काढ़ा पीता है, कोई कुछ अलग अलग गर्म चीज़ें पीते हैं लोग। तो जब कोई पेय पदार्थ पी रहे होते हैं जो विशेषकर गर्म हो, क्या पीता है आदमी, क्या स्टाइल है आदमी का, क्यों जी? सुर्र 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 आवाज करता हुआ पीता है क्या? नहीं पीता है। वहां विवेक काम करता है, वहां बुद्धि काम कर रही है। वो इतना अलर्ट है, सब लोगों के बीच में, चाहे होटल में बैठा हो, घर पे बैठा हो, या अतिथियों के सामने बैठा हो, गेस्ट के सामने बैठा हो, या कस्टमर्स के सामने बैठा हो। क्योंकि आजकल एक रिवाज हो गया ना, कस्टमर आते हैं, हाँ जी चाय पिलाओ जी इनको, जो भी कुछ ना कुछ पिलाते ही। तो सबके बीच में जब बैठ करके जो पेय पदार्थ पी रहा हो, तो क्या स्टाइल है आदमी के पास, क्या हुनर है व्यक्ति के पास, क्या विवेक काम करता है, क्या सावधान होता है व्यक्ति। कैसे पीता है जी? कोई आवाज नहीं करता है। अगर किसी कारण बाई चांस कोई उनमें से एक आवाज करता हुआ पी ले, सबकी दृष्टि उस पर जाती है, उसको ऐसा देखते हैं बस पूछो पता नहीं कोई आदमी है या वो कौन और क्या है। कैसे देखते उसको? क्योंकि जहां बुद्धि लगती है ना, वहां सिस्टम होता है। जहां बुद्धि लगती नहीं तो वहां सिस्टम नहीं हो पाता है वहां पर। और जहां सिस्टम नहीं है ना, वहीं हानि होती है। तो प्राणायाम कोई खेल नहीं है, प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, उसको बुद्धिपूर्वक करना होता है। तो प्राण को बाहर निकालना है, वेग से भी निकालना है, लेकिन आवाज ना करते हुए, यही हुनर होना चाहिए। तो जब बिना आवाज के वेग से बाहर प्राण को रोका जाता है, वो छर्दी कहलाता है। और जब बाहर से प्राणों को अंदर भरते हैं तो भी बिना आवाज के अंदर भरना है। और बिना आवाज के जब अंदर भर के अंदर रोकते हैं, उसको विधारण कहते हैं। इन्हीं को योग दर्शनकार ने बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर प्राणायाम शब्द से बोला है। जब बाहर निकाल के बाहर रोकते हैं उसको बाह्य प्राणायाम बोला है, और बाहर से अंदर लेकर के अंदर रोकते हैं तो उसको आभ्यंतर प्राणायाम कहा। बाकी और दो प्राणायाम है, स्तंभवृत्ति और बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेपी, वो इसी के आगे नए वर्जन है। वो मुख्य तो यही है, बाहर निकाल के बाहर रोकना और अंदर लेकर के अंदर रोकना, ये मुख्य दो प्राणायाम है। तो जैसे ही व्यक्ति प्राणों को रोकता है तो मन जो है एक जगह टिकने में, मन को धारणा बनाने में बहुत आसान होता है। इसलिए प्राणायाम भी करना होता है व्यक्ति को। प्राणायाम भी एक बहुत बड़ा महत्व उपाय है, बहुत बड़ा अंग है। योग के 8 अंगों में महत्वपूर्ण अंग है। एक एक अंग की महत्ता कोई किसी से कम नहीं है। कोई किसी को आप, हाँ ये तो आसन है ना, और तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। आसन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। प्राणायाम छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। प्रत्याहार भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। यानी एक एक आप अंग को देखें, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। किसी को आप छोटा, किसी को बड़ा नहीं मान सकते। जब उसी को विषय बना करके जब उसमें आदमी अंदर डीप में जाता है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है।
जब किसी एक अंग को वो अपना लेता है और उस एक अंग में सारा जीवन लगाता है व्यक्ति, एक ही अंग में, एक अंग क्या, एक उपांग में वो अपना पूरा जीवन झोंक देता है व्यक्ति। यम में 5 विभाग है, यम में से 5 विभागों में से एक विभाग में भी वो बहुत डीप में जाकर के जाता है तो पूरा जीवन लग जाता है उसका, पूरा जीवन लग जाता है उसका। चाहे वो यम के एक एक विभाग ले लो, चाहे वो नियम के एक एक विभाग ले लो, चाहे आसन ले लो, चाहे प्राणायाम ले लो, कोई भी एक अंग लीजिएगा, अगर उस एक अंग में हम सूक्ष्मता से प्रवेश करेंगे, सारी बुद्धि उसमें लगा देंगे, उसी को उद्देश्य बनाएंगे, उसी को बड़ा बना करके सामने रखेंगे, तो इतना बड़ा विषय होगा, इतना बड़ा विषय होगा, एक अंग को जीवन भर पूरा नहीं कर पाएंगे, ये दिखाई देगा आपको। तो इसलिए यहां पर बोला गया है छर्दी और विधारण, यानी आभ्यंतर और बाह्य, ये 2 प्राणायामों के माध्यम से मन को धारणा स्थल पर टिका सकते हैं, ये बात कही गई यहां पर। आगे स्थिर सुखम आसनम, ऐसा है सूत्र, यानी ऐसा है सूत्र योग में, आसन की परिभाषा में वहां पर भी यही सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम शरीरस्य स्थिरं सुखम यस्मिन् भवति तथा भूतं शरीर चेष्टा रहितं शरीर सुख संपादकम आसनम विधेयम। शरीरस्य स्थिरं सुखम यस्मिन् भवति, शरीर के अंदर स्थिरता भी है और सुख भी होना चाहिए। सुख का मतलब कोई अलग से सुख नहीं होगा, शरीर को स्थिर करना है, निश्चल करना है, तो उस स्थिति में, उस निश्चलता में बहुत सारे वेग पैदा कर लेता है व्यक्ति, क्योंकि बैठना न आने के कारण से कैसा बैठना चाहिए, कैसे शरीर को, शरीर के अंगों को किस तरह बनाए रखना चाहिए, वो न जानने के कारण से वो थोड़ी देर बैठने के बाद कभी किसी अड्डी में, कभी किसी घुटने में, कभी किसी जंघा में, कभी किसी पिंडली में, कभी किसी एड़ी में, किसी उंगली में, किसी न किसी जगह पर पूरे शरीर में, कभी गर्दन में, कभी पीठ में, कभी किसी में कोई ना कोई एक समस्या आ जाती है लंबे काल तक बैठने में। इन सारी समस्याओं से ऊपर उठ करके ऐसा आसन बनाना है जिस आसन में स्थिरता भी हो और शरीर को कष्ट ना होना ही सुख है। शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट में न रखते हुए बैठना, शरीर में पीड़ा ना उत्पन्न हो, इस तरह बैठना इतना आसान नहीं है। इसके लिए मैंने बोला था ना अभी कि एक एक अंग में पूरा जीवन लगता है, व्यक्ति पूरा जीवन झोंक देता है एक एक अंग में, तो आसन भी वैसा ही है। आप देखेंगे बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे हैं जो इस मतलब आध्यात्म जगत में भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को आप देखेंगे तो वो आसन में वो हुनर जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, क्योंकि उसको सिस्टमेटिकली विधि पूर्वक उस पर मेहनत नहीं कर पा रहा होता व्यक्ति। वर्षों हो गए बैठने नहीं आए व्यक्ति को, वर्षों हो गए, सालों लग गए, उसको बैठने तक आया नहीं। जिसको बैठने तक नहीं आया तो वो आगे वो स्थिरता, वो ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान लगता है स्थिरता में, शरीर की स्थिरता में ही ध्यान लगता है, और शरीर में स्थिरता आई नहीं है सालों से, तो फिर कैसा ध्यान लगेगा? इसलिए शरीर को स्थिर भी करना और शरीर में किसी प्रकार का पेन, दर्द, दुख नहीं होना चाहिए। तो शरीरस्य स्थिरम सुखम यस्मिन् भवति, शरीर में स्थिरता जहाँ हो और दुख रहिता जहाँ हो, तथा भूतम शरीरम, ऐसा शरीर होना चाहिए। ऐसे शरीर चेष्टा रहितम शरीरम, शरीर के अंदर किसी भी बाह्य चेष्टा नहीं होनी चाहिए। शरीर सुख संपादकम, शरीर को सुख मिले अर्थात सुकून से बैठ सके, ऐसे आसन को विधेयम लगाना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। अब आते हैं जो स्वकर्म के बारे में पीछे बताया था कि अपने कर्म के माध्यम से मन को रोका जा सकता है, वो स्वकर्म को समझाया जा रहा है। स्वकर्म स्व आश्रम विहित कर्म अनुष्ठानम, स्वकर्म का अर्थ है स्व आश्रम विहित कर्मानुष्ठानम, अपना कर्म करना होगा। वो अपना कौन सा? स्व आश्रम,
जिस आश्रम में वो व्यक्ति है, उस आश्रम से संबंधित कार्यों को पूरा नहीं किया तो उसके आगे कर्म कैसे कर पाएगा? अब यहां पर ध्यान दीजिए, पतियों को, पत्नियों को, गुरु को, शिष्य को, सबको ध्यान देना है। अपने आश्रम, जिस आश्रम में भी हम रहते हैं, अपने आश्रम के कर्तव्यों को तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अब ध्यान क्या करेंगे? खाक, मोटी भाषा में क्या ध्यान हो पाएगा? पति के साथ ढंग से व्यवहार नहीं कर सकते, पत्नी के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, गुरु के साथ, शिष्य के साथ, जो भी हमारे संबंध बने हुए हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, इसका मतलब केवल हमारे जो निकट संबंध है उतने में ही हम अच्छे रहे, ऐसा नहीं है। हमारा केवल पारिवारिक संबंध ही नहीं है, हमारा सामाजिक संबंध भी है। ऐसे हमारा संबंध बढ़ते बढ़ते पूरे प्राणी मात्र के साथ हमारा संबंध है। तो जिस आश्रम में हम रह रहे हैं, उस आश्रम की मर्यादा को यदि पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो इससे ऊपर उठ करके जिस ईश्वर को प्राप्त करने का जो कार्य है उसको सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। असफल व्यक्ति असफलताओं को करता वक्त सफल कैसे हो पाएगा? पहले निचली सीढ़ी में तो सफल हो जाऊं मैं, ये तो ऊंची सीढ़ी है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा स्थान है ये मुक्ति का, और उसके लिए जो उपाय बताए गए वो बहुत ऊंचे हैं। इसलिए अपने अपने आश्रमों में जो भी विधान किए गए कर्म हैं उनका अनुष्ठान करना, क्योंकि उनके अनुष्ठान से आदमी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। जब कोई पति पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, या किसी पत्नी को पति के साथ जब व्यवहार अच्छा होता है, पत्नी भी अच्छा व्यवहार करती है और पति भी अच्छा व्यवहार करता है, सास भी और बहू भी, गुरु भी और शिष्य भी, सबके जो जो संबंध है, हम सब जिन जिन के साथ जुड़े रहते हैं, प्रातःकाल से लेकर के रात्रि में सोने तक, जिन जिन के साथ हम जुड़ करके जो जो काम करते हैं, और उन सारे कर्मों को कर्तव्य भावना से जब हम करते जाएंगे तो हमारा मन खिन्न नहीं रहेगा, नाखुश नहीं रहेगा, असंतुष्ट नहीं रहेगा, मन तृप्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और योग दर्शनकार ने अनेक जगहों पर कहा है, प्रसन्नम मनः एकाग्रम भवति। जिसका मन प्रसन्न नहीं है उसका मन कभी भी ध्यान के काल में एकाग्र नहीं हो सकता। आइए अब आपको ले चलता हूं। पति है, पत्नी से खुश नहीं है, शिकायतें हैं, पत्नी को भी शिकायतें, गुरु को भी शिकायतें, शिष्य को भी शिकायतें, शिकायतों की सिलसिला रुकती ही नहीं। जब वो बोल पड़ते हैं, नहीं इसमें ये गलतियां हैं, नहीं उसमें ये गलतियां हैं, बस इसको ये समझ में नहीं आता। इसको कितने बार बोलता हूं, समझ में नहीं आता। मतलब इस तरह की हमारी प्रवृत्ति चलती है, हम किसी से खुश नहीं रह पाते। जब जिन लोगों के साथ हमारी खुशी नहीं है, ईश्वर के साथ कैसे खुशी आएगी? ईश्वर के साथ प्रसन्नता तब आएगी जब इनके साथ हम प्रसन्न रहेंगे। इनके साथ प्रसन्न रहेंगे तब जाकर के, जब ईश्वर से मिलने जा रहे हैं तो प्रसन्नता से जाएंगे ना। लेनदार आ जाता है ना आपके पास में, लेनदार का मतलब अलग अलग लेनदार होते हैं जी। कोई पैसे का लेनदार होता है, कोई जमीन का लेनदार होता है, कोई सुख का लेनदार होता है। क्यों जी? जब हम अपने अपने लोगों के पास कुछ लेने जाते हैं ना, कोई पैसे लेने जाता है तो कोई सुख लेने जाता है। जैसे लेनदार आते ही जो देने वाले होते हैं ना, खुश नहीं रहते वो। तो जो हम अपने कर्तव्यों में जो लेन देन करते हैं उसमें हम खुश नहीं रहेंगे तो मन प्रसन्न नहीं हो पाएगा। मन प्रसन्न नहीं होगा तो वहां पर ध्यान में नहीं लग पाएगा मन।
ये जो हम रोना रोते रहते हैं ना कि मन नहीं लगता है जी, क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी मन मानता नहीं, इधर भागता उधर भागता, मैं कोशिश करता रहता हूं। ये जो कोशिश वहाँ जो करते हैं हम ध्यान के समय में, वो कोशिश व्यवहार में करना है हमको। और जो जितना व्यवहार में कोशिश करता है ना, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसका ध्यान में कोशिश नहीं चलता, फिर वहाँ पर वहाँ बैठा और ध्यान प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तो ये आलम है हमारा कि जैसा ध्यान प्रारंभ होता है, ध्यान समाप्ति तक कोशिश ही चल रही होती है। ऐसा ही चलता रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा आगे बढ़ना। तो इसलिए कहा जा रहा है स्वकर्म खलु स्व आश्रमस्य मुमुक्षो आश्रमस्य संन्यास आश्रमस्य विहितम यद अहिंसा आदि कर्मानुष्ठानम तत्सेवनीयम। भाष्यकार ने तो थोड़ा सा अपने ढंग से अर्थ कर दिया है। स्व आश्रम से मुमुक्षु आश्रम, मुक्ति को पाने वाला का जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम को ही लिया है। यहाँ ये तात्पर्य नहीं है कि स्वाश्रम का मतलब केवल संन्यास आश्रम। स्वाश्रम का मतलब है जिस जिस आश्रम में जो भी है, ये सबके लिए बोला जा रहा है। मुक्ति का अधिकार सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। ये अलग बात है, हम उन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते एक दिन संन्यास आश्रम में पहुंच जाएंगे, एक दिन विरक्त बन जाएंगे, एक दिन मुमुक्षु बन जाएंगे, वो एक अलग बात है। तो ये मुमुक्षु को लेकर के जो बोला जा रहा है, ये अंतिम सीढ़ी है। पर अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ियों को तो तय करना होगा ना। इसलिए स्व आश्रम से यहाँ सभी आश्रमों को लेना है आपको। ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, या वानप्रस्थ आश्रम हो, या संन्यास आश्रम लो, अपने अपने आश्रम में। और जो व्यक्ति जिस किसी आश्रम में रहता है तो उसके वर्ण भी होते हैं। तो वर्ण हो या आश्रम व्यवस्था हो, इन सभी कर्मों को अपने अपने ढंग से हमें अनुष्ठान करते हुए आगे बढ़ना होता है। तब जाकर के हम अपने मन को रोकने में, उसको टिकाने में सक्षम हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वैराग्याद अभ्यासाच्च, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पुनश्च एक और बात है, क्या है? वैराग्यात, वृत्ति निरोधो वैराग्यात। वृत्ति का निरोध यानी वृत्तियों को, जो मन के क्रियाकलाप हैं, मन के जो व्यवहार हैं, उनको रोकना इतना आसान नहीं है। तो वृत्ति का निरोध कैसे होगा? वैराग्याद, वैराग्य से होता है। और वैराग्य दो प्रकार का है। द्विविधाद वैराग्याद, दो प्रकार के वैराग्य से। अपराध पराच्च। अपराध का मतलब है अपर वैराग्य से, और परात का मतलब है पर वैराग्य से। तो अपर वैराग्य और पर वैराग्य, दो प्रकार के वैराग्य से वृत्ति का निरोध हो सकता है। विषय दोष दर्शनात्, वैराग्य कैसे होता है जी? विषयों में दोष देखने से वैराग्य होता है। और विषयों में हम दोष नहीं देखते। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि विषयों में हम दोष नहीं देख पाते। विषयों में हम गुण देखते हैं। पैसे में, सोने चांदी में, संबंधों में, हर जगह हम गुण देखते हैं। और जब तक हम इनमें गुण देखने लगेंगे ना, तब तक वैराग्य नहीं हो पाएगा। इसका ये तात्पर्य नहीं है केवल दोष देखना है। गुण भी देखो, दोष भी देखो, लेकिन जब दोनों को देखेंगे हम यही पाएंगे गुणों की अपेक्षा दोष ज्यादा है। जब किसी वस्तु के गुण दोषों को हम देखते हैं तो उनको देखते समय हम भूल जाते हैं, केवल गुणों को देखते हैं ये हानिकारक है, केवल दोषों को देखते हैं ये भी हानिकारक है। दोनों को जब हम देखते हैं तो दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं, तुलना करके देखते हैं, गुणों की अपेक्षा दोष ज़्यादा है। तो ऐसा यहाँ पर तात्पर्य है विषय दोष दर्शनात्। विषयों में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक दिखाई देने के कारण से, तथा ज्ञान प्रसाद मात्रात्, और ईश्वरीय ज्ञान का प्रसाद जब हमको मिल जाए, ईश्वर की कृपा मिल जाए, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। आखिर ये वैराग्य होता क्या है? योग दर्शनकार ने बोला है ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, यही सूत्र कल भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है
और ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम का क्या अभिप्राय है ये भी आपके सामने रखूंगा। आज समय इतना नहीं हमारे पास में। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो अंतिम सीमा है वो वैराग्य है। अभी तो शब्दार्थी कर रहा हूं मैं। तथा अभ्यासात, एक तो वैराग्य से और एक अभ्यास से। ध्यान अभ्यासात, ध्यान का बार बार अभ्यास करने से वृत्ति निरोध हो सकता है, यहाँ ये बात कही जा रही है। बाकी इस सूत्र की व्याख्या मैं आगे कल अवश्य करूँगा विस्तार से। आज इतना ही रखता हूँ। अब कोई किसी को प्रश्न हो, पिछले पाठ में प्रश्न कर सकते हैं, पाठ से संबंधित प्रश्न करना है। सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी 33वें सूत्र में निरोध वाला जो है ना, छर्दित विधारणाभ्याम, ऐसा कुछ है? हाँ जी, निरोध वो विसर्ग शकार हो गया है संधि के कारण से। फिर छर्दी ही, हाँ, छर्दी में पहले सुन लीजिएगा, छर्दी अलग शब्द है और विधारणाभ्याम अलग शब्द है। तो छर्दी विधारणाभ्याम ऐसा है। तो ये धारणा होता है स्वामी जी, और एक विधारणा। तो धारणा मीन्स जो हमने छोड़ दिया उसको वापस नहीं लेना। नहीं, देखिए इधर उधर मत जाइए, आप अपने ढंग से इसकी विधारणा एक शब्द है, वि अलग और धारणा अलग नहीं। यहाँ पर विधारणा का अर्थ है अंदर, यहाँ प्राण को लेकर के चर्चा हो रही है। विधारणा का मतलब है रोकना, अंदर रोकना, अंदर को रोकने को, बाहर स्थित प्राण को, बाहर स्थित वायु को अंदर भर करके फेफड़ों में रोके रखने को विधारणा कहा है। मतलब अंदर की साइड जब वायु प्राण आ जाते हैं उसको फिर रोकना है, बाहर नहीं। विच्छेदन मीन्स मैं समझ रही थी कि बाहर की तरफ फेफड़ों से जो वायु भरी है उसको बाहर छोड़ना, इधर उधर मत जाइए, इधर इधर नहीं जाइए, थोड़ा शांति रखिए, धैर्य रखिएगा। छर्दी का अलग अर्थ है, छर्दी को इसमें मत जोड़िए। विधारणा का जब आप पूछ रहे तो विधारणा का समझ लीजिए। विधारणा का अर्थ है बाहर जो प्राण है उसको अंदर भरना है, फिर उसको अंदर रोके रखना है, इसको विधारणा कहते हैं। एक बात। और पहले है छर्दी। छर्दी का मतलब है जो फेफड़ों के अंदर प्राण है उसको बाहर निकालना और बाहर रोके रखना। तो अंदर के प्राणों को बाहर निकाल के बाहर रोके रखने को छर्दी कहा है, और बाहर के प्राणों को अंदर लेकर के, अंदर का मतलब फेफड़ों में प्राण जाता है और कहीं नहीं जाता है। तो फेफड़ों में स्थित प्राणों को बाहर निकाल के बाहर रोकना ये छर्दी कहलाता है, और बाहर स्थित प्राण को फेफड़ों में भर के अंदर रोकने को विधारणा कहते हैं। ठीक है, इसी सूत्र में दोनों चीजें कह दी उन्होंने, अंदर और बाहर की। जी बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद। महादेव जी। प्रणाम आचार्य जी। जी 34 वाला सूत्र जो स्थिर सुखम आसनम जी, मैं तो एक दूर से रहकर ऐसा आसन कौन आदमी का कौन सा आसन अच्छा होगा, ये इसके बारे में कैसे समझूं? ऐसा है कि बैठने के बहुत सारे आसन हैं, वो लगा करके आपको चूज करना होगा, आपको चयन करना होगा किस आसन में कंफर्टेबली मैं बैठ सकता हूँ। लगा करके देखना होगा। वो एक दिन से समझ में नहीं आता है, कई दिनों तक। मान लीजिए बैठने के 2, 4, 5, 10 जितने भी आसन आपको लगते हैं, इतने आसन बैठने के हैं जिसमें बैठ करके मैं ध्यान कर सकता हूँ। तो एक आसन लगा लो, उसको देखो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन देखो, 1 महीना देखो। इसमें मैं सुविधापूर्वक जैसा बैठना चाहे वैसा बैठ सकता हूँ। नहीं बैठ पा रहा हूँ, दूसरा लगा के देखो, तीसरा लगा करके देखो, चौथा लगा करके देखो। जितने बैठने के आसन हैं उतने आसनों को बैठ करके देखना होगा। उनमें से आपको चूज करना होगा, इन आसनों में सबसे उपयुक्त इस आसन में मैं बैठ पाता हूँ, फिर उसको चयन करके फिर आगे उसी आसन में बैठना है। थोड़ा सा और बोलूं? हाँ जी बोलिए जी। और जो आसन है वो कुर्सी वाला आसन है क्या, और जो कमल वाला आसन है क्या, ऐसा कुछ नहीं? देखिए जो आसन है, सर्वांगासन, हलासन, वो ये योग के आसन नहीं, वो तो शरीर व्यायाम के लिए, वो एक अलग है। 2 प्रकार के आसन हैं, एक तो व्यायाम की दृष्टि से किए जाने वाले आसन हैं, एक योग की दृष्टि से किए जाने वाले आसन हैं। तो जो योग की दृष्टि से किए जाने वाले आसन हैं तो इन्हें गिने हैं, उंगलियों में इन्हें गिने हैं।
आप जैसे बैठे हैं जी। वो वाला एक आसन होता है सर? नहीं, ये मैं वैसा भी योगासन में नहीं बैठा हूँ, मैं वैसे बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ मैं। तो आपने योगासन के बारे में बोला। हाँ जी, योगासन का मतलब है जिसमें बैठ करके ध्यान किया जाता है, वो योगासन है। और जो सर्वांगासन, हलासन, उनको करते हुए योग नहीं किया जाता है, उनको करते हुए शरीर को साधा जाता है, शरीर को कंट्रोल किया जाता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाता है। वो व्यायाम की दृष्टि से है, ये योग की दृष्टि से। गोमुखासन हो सकता है। देखिए, वो उन आसनों में वो स्थिरता नहीं आएगी। वो तो केवल शरीर को ध्यान में रख करके किए जा रहे हैं। यहाँ ध्यान को सामने रख करके किए जाने वाले आसनों की चर्चा है। इतना समय तक वो आसन में स्थिर रहना सिद्ध होता है? ऐसा कोई शास्त्रकार ने नहीं बताया कम से कम इतना बैठे हैं तो वो स्थिर हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो आप चाहे 15 मिनट का ध्यान करते हैं तो 15 मिनट तक आपको स्थिर होना होगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने देर तक बैठते हैं। जी जी। हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो यहाँ पर कहा अपर और पर वैराग्य जी। के बारे में जो कहा, तो ये विषय दोष दर्शना ये अपर वैराग्य से जुड़ जाएगा, जैसे योग दर्शन में हमने वो पढ़ा था जी। निष्ठानिष्ठ विषय वाला। जी जी जी। और ज्ञान प्रसाद मात्रा जो है ये पर वैराग्य से जुड़ जाएगा। नहीं, ऐसा यहाँ उद्देश्य नहीं ऐसा बताने का। ये तो एक सामान्य कथन है। अपर और पर वैराग अर्थात विषय दोष दर्शनात्, विषयों में दोष दर्शन करने से तथा और ज्ञान प्रसाद और ज्ञान का विस्तार होने से ये वैराग्य प्राप्त होता है। वहाँ ये मैच करके नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर एक सामान्य कथन है। जी हाँ, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, जैसे 35वें सूत्र में बताया है कि अहिंसा, यम नियम आदि कर्म का अनुष्ठान करना आश्रम के उसमें आता है। तो जैसे कोई क्षत्रिय है और आयु के हिसाब से वो वानप्रस्थ आयु में पहुंच गया, संन्यास में पहुंच गया, तो तब जैसे वो शस्त्र उठाता है तो क्या ये सही है? मतलब संन्यास आश्रम में आकर के फिर शस्त्र उठाना। जैसे स्वामी जी भीष्म पितामह थे, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर जाएंगे तो आप पटरी से उतर जाएंगे। भीष्म पितामह तो क्षत्रिय है। मैं पूछना चाह रहा जी, आयु के हिसाब से उनका वो वानप्रस्थ संन्यास का आयु था, और उस समय वो जैसे शस्त्र उठाते हैं, तो ये कैसे समझे इसको? नहीं, आपको किसने बताया कि वो जिस अवस्था में तो वो वानप्रस्थ आश्रम की अवस्था थी? नहीं, जैसे आयु के हिसाब से नहीं बात किए हैं। हाँ, आयु के हिसाब वो तो 160-180 साल के थे, ठीक है ना? तब भी इतने लोगों से, जवान लोगों से लड़ रहे हैं। वो वानप्रस्थ आश्रम की आयु नहीं है। वो उनकी वानप्रस्थ आश्रम की आयु आगे जाकर के होगी। वो मान लो 400 साल तक जी सकते हो, तो आप सोचिएगा वानप्रस्थ आश्रम की आयु थी क्या? हो आप आज के हिसाब से क्यों देखते हो? आज के जो 100 साल व्यक्ति के हिसाब से नहीं देख सकते ना। जो 180 साल में लड़ रहा है युद्ध और जवानों से लड़ रहा है, तो उसको वानप्रस्थ के आयु नहीं बोल सकते उसको। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी हाँ जी। अब सब लोग समय को देखते हुए हाथ खड़ा करिएगा। निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये धारणा में आपने मिट्टी का उदाहरण दिया था कि मतलब वैसे धारणा करना कि बिल्कुल एक जगह पर ठिकाना नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपने आज का कल का भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तुमने धारणा चींटी का उदाहरण दिया था, ये क्या है? ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे? चींटी का उदाहरण इसलिए दिया है कि वो मेहनत से हारती नहीं है। अच्छा जी जी जी। वीरेंद्र जी को क्या पूछना रखना है? हाँ जी। बनाए रखना।
कौन सा कौन सी धारणा बनाए रखने की बात कर रहे हैं आप? धारणा जब जब हम वो करते हैं, जैसे उसका जैसे हम बैठते हैं संध्या में या उसमें आसन, धारणा मतलब एक जगह लगा कर, जैसे बताया अलग अलग भाई कंठ में या माथे पे, ये धारणा वही रखना है। हाँ जी, उसी रूप से रखना है। हाँ जी, उसी रूप में हाँ। रखना है। जी जी। हाँ। वीरेंद्र जी को क्या कहना है? धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं कह रहा था वर्ण और आश्रम, तो क्या हर एक आश्रमों में वर्ण धर्म का भी पालन करना आवश्यक रहता है? जैसे मतलब वर्ण आश्रम ऐसे 2 विभाग किए गए हैं ना, वर्णाश्रम धर्म। जी जी तो कोई भी संन्यास लेता है, जी जैसे एक ब्राह्मण आदमी संन्यास ले लिया, जी तो उसका ब्राह्मणत्व का जो धर्म है, पठन पाठन पढ़ाना, दान, ये सब उसमें भी रखना जरूरी होगा संन्यास आश्रम में? नहीं, वहाँ पर आश्रम जो है वो गृहस्थ में ही लागू होते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में रहता है उसी के वर्ण होते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, वानप्रस्थ में आ गया तो फिर वर्ण उसके अंदर वर्ण नहीं रहता, बस केवल वो वानप्रस्थी है। ऐसे सन्यास में आता है तो केवल सन्यासी है और उसके अंदर वर्ण आते नहीं है। वो सन्यासी भी है और क्षत्रिय भी है, ऐसा नहीं होता है। वो सन्यासी भी है और वैश्य है, ऐसा नहीं होता है। जी जी नहीं स्वामी जी, धन्यवाद जी। तो महादेव जी को कुछ और कहना है? हाँ, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।